कुंभ राशि वालों, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। 18 अक्टूबर से शुरू हो रहा है 48 दिनों का बहुत ही मूल्यवान समय, जो आपके जीवन में एक गहरा और चमत्कारी बदलाव निश्चित तौर पर लेके आ सकता है। गुरु ग्रह जो ज्ञान के, विद्या के, अवसर के, भाग्य के, मान सम्मान के, कर्म के स्वामी होते हैं। और जब कर्क राशि में उच्च के होते हैं तो उनका जो प्रभाव है, परिणाम जबरदस्त होता है। कर्म की परिवर्तनकारी परिस्थितियां निर्मित होती हैं। आने वाले 48 दिन आपके जीवन में एक नई दिशा तय करेंगे। करियर में अवसर, आर्थिक स्थिरता और आत्मिक उन्नति तीनों एक साथ संभव है। लेकिन हर कुंभ राशि वाले को ये वरदान नहीं मिल सकता। कुछ लोग इन 48 दिनों का सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे, तो वहीं कुछ लोग इसे यूं ही गवा भी देंगे। टाइम पास करके, मस्ती करके, बातचीतों में घूम फिर के नहीं उसका उपयोग कर पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं गुरु की कृपा बढ़ाने का एक दिव्य उपाय, जो आपकी किस्मत की रफ्तार बढ़ा देगा, जो आपको एक सही रास्ते पे लेकर के जाने में उपयोगी साबित होगा। मैं कुछ महत्वपूर्ण एस्ट्रोलॉजिकली एक्सप्लेनेशन आपके साथ गुरु के ट्रांजिट की करूंगा। तो इसलिए अब जानते हैं गुरु के इस उच्च प्रभाव का कुंभ राशि पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप हमसे अच्छी क्वालिटी के रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, आप वैदिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं, या अपनी कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स भी मिलते हैं, रुद्राक्ष मिलते हैं, ऑथेंटिक मिलते हैं, और हम वार्षिक राशि फल भी बनाते हैं। वो भी हमने उसके ऑर्डर लेने शुरू कर दिए हैं। तो आप देरी मत कीजिए, तुरंत ऑर्डर करके अपना बुकिंग करा सकते हैं, ताकि सीमित ही ऑर्डर हर वर्ष की भांति लेते हैं। सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूँ। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। फेसबुक से भी जुड़ें। गुरु आपके कुंडली के सेकंड हाउस और 11वें हाउस दोनों के स्वामी है। यानी कि अगर आप देखें तो जो आपका 11वां हाउस, यानी कि जहाँ 9 नंबर लिखा है, वो घर गुरु का है। ये डिस्प्ले की कुंडली में देख लीजिए। और जहाँ पर लिखा है 12 नंबर, वो भी गुरु का घर है, उसको सेकंड हाउस बोलते हैं। वो धन का, परिवार का, वाणी का, चेहरे का, रूप खूबसूरती का, इनका होता है। और जब वे कर्क राशि में उच्च होते हैं तो वे पहुंचते हैं आपके छठे भाव में। जहाँ 4 नंबर लिखा है, देख लीजिए, वहां पर बैठे हुए हैं गुरु ग्रह, वो भी उच्च के होके। तो वैसी स्थिति में रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस केस, मुकदमा, अपयश, धोखा, विश्वासघात, इस घर में जाकर के जुपिटर आपके उच्च हुए हैं। ऐसी स्थिति में परिस्थितियां विपरीत भी बन सकती हैं। आपके विरोधी भी पैदा होंगे, परंतु विरोधी कमजोर भी होंगे, ये भी एक यथार्थ सत्य है। पर आपकी जो लड़ाई झगड़े है वो उच्च कोटि के लोगों के साथ होने लगेगी, और आप पहले से कहीं अधिक मजबूत बन के, उभर के निकल के आएंगे। यानी कि देवगुरु बृहस्पति का उच्च का प्रभाव आपको ताकत प्रदान करेगा। यह काल आपको सिखाएगा कैसे चुनौतियों को अवसर में बदलना है। कठिनाइयों से भी गुरु आपको गुरुत्व दिलाएंगे, यानी कि सम्मान, स्थिरता, आत्मविश्वास, इन सभी की प्रचुर मात्रा आप में देखने को मिलेगी। अगर मैं कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, मैं प्रोफेशनल लाइफ की आपसे बात करूं, मैं आपके लाइफ इम्पैक्ट की बात करूं, तो मैं कहूंगा कि प्रतिस्पर्धा में आपको विजय के संकेत मिल रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कंपटीशन तो करेंगे, परंतु विजय आपको मिलेगी। अब चाहे वो आपकी नौकरी हो या फिर आपका बिजनेस हो, प्रमोशन या कोई नई जिम्मेदारी,
वो मिलने के योग हैं और साथ में कोई विदेश की यात्रा का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है 18 अक्टूबर से लेके और 5 दिसंबर के बीच में, क्योंकि ये टाइम पीरियड काफ़ी महत्वपूर्ण है 18 अक्टूबर से जो 48 दिन तक चलेगा। आपका जो कार्यस्थल है, वर्क स्टेशन पर आपका प्रभाव और सम्मान दोनों बढ़ सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारी एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत ही अच्छा और सुंदर नियम है। प्रॉफिट का लॉर्ड और सेकंड हाउस का लॉर्ड यानी कि जुपिटर, ये अगर उच्च का हो जाए तो ये निश्चित तौर पर सफलता देता है, पर साथ में चुनौतियाँ भी देता है, पर कुछ बिगड़ता नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा जो लोग इंस्टीट्यूशन में हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, मेडिकल में हैं, सर्विसेज़ में हैं, इनसे जुड़े हुए हैं, उन्हें खास सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। अब विषय आता है धन और आपकी आर्थिक स्थिति। गुरु का 11वें भाव पर दृष्टि होना, बात को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि आप देखिए जहाँ 4 नंबर में गुरु बैठे हैं, यहाँ से 5th दृष्टि से आपके 11वें भाव को 11th हाउस को देख रहे हैं। यानी कि लाभ और आय के जो आपके सोर्सेज हैं, वो यहाँ पर खुलेंगे। आपका कोई पुराना जो कर्जा है यानी कि ऋण है, वो चुकता तो हो सकता है या फिर आपको कर्ज से कोई राहत मिल सकती है थोड़ी बहुत। इसके अलावा धीरे-धीरे आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी या ये कहें कि आपका काम चलता रहेगा, आपको फाइनेंशियली तंगी नहीं आएगी और धन के साथ-साथ जो आपका मान-सम्मान है, वो भी बढ़ेगा। विषय आता है कि रिश्ते और जीवन शैली, क्योंकि देखिए मैरिज लाइफ हुई, इसका तो खैर रोल है ही हमारे जीवन में बहुत अधिक। ऐसे ही लव लाइफ का होता है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अब यहाँ पर बड़े भाई-बहनों से सपोर्ट मिलेगा, आपके रिश्तों में, आपके निजी जीवन में, पारिवारिक जीवन में और परिवार के प्रति ज़िम्मेदारी की जो भावनाएँ हैं, वो आप में अधिक देखने को मिलेंगी। आप अपनी ज़िम्मेदारी को समझेंगे, उस पर वर्क अच्छे से करेंगे। किसी सहयोगी या मित्र से मिला मार्गदर्शन जो है, वो भाग्य बदल सकता है। सेहत में सुधार और मनोबल में वृद्धि डेफ़िनेटली देखने को मिलेगी। जीवन साथी के साथ रिश्ते में आप देखेंगे एक मैच्योरिटी का जो लेवल है वो आपका बेटर होगा। दोस्तों इसके अलावा चैलेंजेस क्या आ सकते हैं? क्या कॉशंस आपको ध्यान में रखने होंगे? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं चाहूँगा कि इस ओर आप पूरा विशेष ध्यान दें और ध्यान से सुने हुए। जब गुरु 6th हाउस में हो, उच्च स्थिति में हो, तो वो हमारे कर्म जो होते हैं ना, कर्मा, उसकी परीक्षा भी लेते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि काम में लापरवाही और दूसरों की आलोचना या आलस्य से आपको बचना चाहिए। छोटी गलतियां भी बड़े परिणाम ला सकती हैं। किसी से वाद विवाद या ईगो क्लैश आपके दूर होंगे, ये एक प्लस पॉइंट है। और अपनी सेहत स्पेशली अगर आपको स्टमक और वेन्स से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है तो उसका विशेष ध्यान रखें। अगर आप संयम से मेहनत से काम करेंगे, पेशेंसली काम करेंगे तो गुरु आपको आपकी योग्यता से बढ़कर सफलता देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। दोस्तों, विषय आता है कि आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, आपकी डेस्टिनी के साथ क्या कनेक्शन रहेगा? तो मैं आपसे कहूँगा कि कुंभ राशि के सभी दर्शकों, ये समय आत्मविश्वास और निडरता का है। गुरु आपको ये एहसास कराएँगे कि सच्चा सुख केवल कर्म और कृतज्ञता में है। आपको लगेगा कि परिस्थितियाँ आपके खिलाफ नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आई हैं। इन 48 दिनों में जितना विनम्रता, हेल्पफुल और कर्मशील रहेंगे, आई एम श्योर गुरु उतना ही अच्छा आपका भाग्य भी लिखेंगे। ये सिर्फ एक ट्रांजिट नहीं है, इसको खाली ट्रांजिट के दृष्टिकोण से मत देखना, बल्कि जीवन के अगले अध्याय का ये आरंभ है। आप बहुत गंभीरता से मेरी बात को सुनना, क्योंकि 12 साल के बाद देवगुरु बृहस्पति उच्च के होके कर्क राशि में आए हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि गुरु की रेमेडीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। थर्सडे के दिन ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराएँ, दवाइयों का वितरण करें, पीली चीज़ों का दान पुण्य करें
अच्छा रहेगा। और अगर विशेषकर आपकी कुंडली में गुरु नीच हो तो आपको ज़रूर करना चाहिए। थोड़ा-सा आपको खर्चों पर नियंत्रण भी रखना चाहिए, फिज़ूल खर्ची से आप बचें। गुरु अब आपकी मेहनत को पुरस्कार में बदलने जा रहे हैं। जो कर्म करेगा, वही इस उच्च काल में उच्च फल भी पाएगा। मैं आपसे 2 बातें और करना चाहूँगा, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूँगा। आपके सामने जो डिस्प्ले में चार्ट लगा हुआ है, अगर आप इस पे गौर करें, तो जहाँ पे 6 नंबर लिखा है और 7 नंबर लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि 6 नंबर में शुक्र विराजमान है और 7 नंबर में सूर्य विराजमान है। यानी कि सूर्य नीच हो गए तुला राशि में। शुक्र 6 नंबर यानी कि कन्या राशि में नीच हो गए। 8th हाउस और 9th हाउस दोनों सीक्वेंस में हाउस नीच ग्रहों के प्रभाव में आ गए। इसीलिए आपको इस अक्टूबर महीने में स्पेशली सेहत का ध्यान रखना है और अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और विशेष रूप से बैकएक, पेट, आँख, हृदय और हड्डियों का ध्यान रखना है और दाम्पत्य जीवन का इस अक्टूबर महीने में ध्यान रखना है। क्योंकि जो गुरु का जो भी एप्लीकेबल फल आपके लिए रहेगा वो शुरू तो 18 अक्टूबर से ही हो जाएगा, बट क्योंकि ये 2 ग्रह सीक्वेंस में नीच हैं तो नवंबर से आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का ज़रूर पाठ करें, आप सूर्यदेव की पूजा करें। आप जो है शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान ज़रूर करें, दूध, दही, चावल, चीनी, पनीर ऐसी सब चीज़ें, ताकि आपकी जो ग्रह चाल है वो और ज़्यादा अनुकूल हो सके। तो दोस्तों ये है आपका ग्रह गोचर। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।